अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से, शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप सबके लिए। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा भाई खुश था। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई खुश हो तो बहनें ऑटोमेटिकली खुश हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरमापी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरमापी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाइए इरमापी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो करते हैं ये वीडियो का आगाज। वीडियो कुछ इस तरह से है, बहुत खुशियों वाले दिन शुरू होने वाले हैं। इरमापी के जाने से पहले ही वहां पे खुशियां ही खुशियां हो गई। जो मेरा पहले दिन से एम था वो हमारा पूरा हुआ। सच्चाई की जीत हुई, झूठे का मुंह काला हुआ। और कुछ लोगों ने बहुत फसाद डालने की कोशिश की, बहुत कुछ बोलने की, बड़बड़ाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम होता है। अल्लाह ने हर चीज का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ होता है, तो वो होना ही होता है। तो हमारी जो कोशिश थी, जो मैंने तो बहुत ये मेरी थी कि अल्लाह करे बस कुछ कुछ। तो अभी भी मैं अली और हमेरा से यही बातें कर रही थी और इतनी मुझे खुशी हुई थी ना आज अली की आवाज़ सुन के, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आवाज़ में ऐसी घनक छनक, वो अपनी बीमारी भी भूल के तो उठ के बैठा हुआ था। और इतनी कसम से कि बंदे को मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। लेकिन कुछ बंदों के मुंह हुए हैं काले, उनके सरों पे पड़ी है 7 चुलियां दियां सवात, दोनों मुंह ते हत्था दे, दोनों मुंह की दोनों साइड पे दोनों हत्था ना थप्पड़ और बाबा जी का ठुल्लू। ये उन लोगों को मिला है। क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो जी, अम्मा जी भी बेशक आई थी मिलने, अब्बा जी ओबसली बाप हैं, भाई भी आ गए मिलने, सब आ गए। तो वो बस अल्लाह ने कोई बहाना बनाना था। अली की तबीयत खराब होनी थी और कुछ हम लोगों ने, इतनी हमारी मेहनत थी, वो रंग लाई और उनकी सुलह हो गई। कुछ शैतान हैं बीच में जो फिरियां मार रहे थे, लेकिन वही बात कि जब होनी होती है तो होनी होती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोग इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, जिन्होंने तो यहाँ तक बोला कि हमेरा कहती है अगर अब्बा जी या अम्मा जी से सुलह की तो मैं उनके मुंह पे तो मैं कहती हूँ थप्पड़ ऐसे पड़े हैं ना उन लोगों के मुंह के पे, तो उनको तो बस अपना रास्ता नाप लेना चाहिए। उनको तो अपने रास्ते जो है ना नाप लेने चाहिए। क्योंकि जो लोग सच्चाई पे होते हैं ना, वो हमेशा साबित कदम ही रहते हैं। और अब आप देखिएगा कि उन लोगों का क्या हाल होगा। कुछ स्पेन में बैठे हैं, कुछ किधर बैठे हैं। अब ये लोग कहाँ भागेंगे? अब लोग किस मौके, किस मुंह की खाएंगे? अब ये जो चाहते ही नहीं थे, मैंने कल भी बोला था कि हम तो 2 दिन से, हमें तो ये इतनी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि अली की तबीयत कुछ खराब थी और कुछ हमें ये था कि चलो किसी तरीके से हो जाए ये सब काम, जो मसले बने हुए ये हल हो जाए। बस मुझे तो तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं कि इस काम में मैं थी। जब अम्मा जी की तब पहले तबीयत खराब हुई थी, तब भी अली ने बोला बाजी मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह जाऊंगा। बस फिर वही मकसद ये होता है ना कि जब अल्लाह ने जो टाइम मुकर्रर किया हो वो उस पे होता है। अल्लाह अली जैसी औलाद हर माँ को दे, हर बाप को दे। हमेरा जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। कि अली तो उस वक्त इतनी होश में भी नहीं था जब वो लोग आए थे, लेकिन हमेरा डोर को नहीं भी खोल सकती थी। लेकिन उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उसने अपनी तरबियत दिखाई, उसने अच्छाई का साथ दिया क्योंकि सच्ची थी ना, उसके दिल में कोई मैल नहीं था। उसने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। अली दवाई खा के लेटा हुआ था, लेकिन हमेरा ने बहुत अच्छा सलूक किया। मैं कहती हूँ कि मैं पास होती तो शायद मैं उसका मुंह मत्था चूम के ना, बड़ी हूँ मैं उससे, तो बस अल्लाह उसको अपने घर से अब रंग पाग लगाए। यही मेरी तो दुआ कि अल्लाह इतनी उनको खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि उनसे संभाली ना जाए।
अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए। बहुत मुझे खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। बाप भी बेटे को मिल गया, माँ भी आ गई, भाई भी आ गए। बस एक शैतान है जो शैतानी से बाज नहीं आएगा, लेकिन उसका किसी को बॉदर ही नहीं है, वो करता रहे जो करता है। और कुछ उसके जो प्यादे हैं ना जो उसने छोड़े हुए हैं, कल बोलते हैं इरम की एज इतनी होगी, इरम की एज उतनी होगी, उसके हस्बैंड की इतनी होगी। आपकी बला से मेरी माशाल्लाह बेटी 18 की हो जाए, तो क्या मैं अभी बच्ची हूं? मैंने आपको बोला था माशाल्लाह 19 साल मेरी शादी को हो गए, हो जाएंगे सुन। और मैं इनकी तरह नहीं हूं कि छोटी को ब्याह दिया था। ग्रेजुएट के बाद माशाल्लाह मेरी शादी हुई। 22 साल की थी जब मैं शादी हुई थी, 23 साल की थी जब ईमान हुई थी। अभी आप खुद अंदाजे लगाते रहो मेरी एज के। और ये क्या समझता है जो बोलता था इतनी बड़ा इसकी ये हस्बैंड, ये अपने हिसाब बता रहा होगा ना कि अपनी ये अनारकली से कितना बड़ा है, और कुछ इसके प्यादे भी कि इतना होगा इतना होगा। मेरे माँ बाप ने देख के शादी की थी, इनकी तरह नहीं की थी। और 1-2 साल का फर्क कुछ नहीं होता। तो जिन लोगों को मेरी फैमिली को पता है ना, उनको पता है। अभी तो मेरे हस्बैंड का चेहरा उनको नजर नहीं आया था, तो जब मैंने शादी की पिक्चर लगाई थी तो मुझे कई आपके, बल्कि आपके थे वो, उन्होंने बोला था कि आपके हस्बैंड तो आपसे भी यंग लगते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसने सोशल मीडिया पे फोटो अपनी डाली हुई थी, तो डाली हुई थी अगर सोशल मीडिया पे डाली तो फिर मैं किससे छुपा रही थी? बुकोल आपके। और किसी को क्या लगे मेरे बच्चे जो मर्जी पहने, ये तो आपके किसी दूसरे प्यादे ने भी बहुत देर पहले सोचा छोड़ा था, मेरे बच्चे मेरी औलाद, जिस तरह चाहूं उनको ब्रॉट अप करूं। आपकी तरह नहीं सिन सिन के रखना, बस ये खाना है ये पीना है। और आप तो खुद नहीं, मुझे पता कहां पे किस बैकवर्ड में जाके आप लोग पले बड़े हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। इन कंट्रियों में रह के लेवल पे आके बात करना, फिर बात करने का मजा भी आएगा आप लोगों से। वो बोलता मैंने इसकी सारी वीडियो आप मेरी तो सारी सच्चाइयां वीडियो पड़ी है मेरे यूट्यूब पे, जिसको मर्जी दिखाओ भाई, किसने मना किया? क्या कर लोगे? और आपने जो बोला वो है सबूत। हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, आपने तो लोगों की बेटियों पे तोहमतें लगाई। अब बड़ा 2-3 दिन से भाई भाई बोल रहे थे अपने मकसद के लिए कि शायद मैं ये करवा के तो जा सकूं। अब आप देखना, आपको तो भाई की इज्जत करनी, जिस बंदे को भाई की इज्जत ना संभालनी आए, भाई की वाइफ भाभी होती है, जिसको उसकी इज्जत ना करनी आए, उससे क्या हम लोग बात करेंगे? उसके मुंह पे तो जूतियां ही पड़नी चाहिए। और जो अपनी भतीजियों की इज्जतों को ऐसे बगैर कुछ किए हुए इतनी नेक और नमाजगार बच्चियों पे आपने तोहमतें लगाई, अब आप किस मुंह से बोलते हो? और आप बोलते हो आपने कभी कुछ बोला नहीं, वो है रिकॉर्डेड हमारे पास, वो है रिकॉर्डेड धमकियां। जो आपने उस दिन वीडियो प्राइवेट की है ना, उसको वापस करो, फिर लोग देखेंगे। नहीं तो मैं तो आपको किसी दिन अपलोड कर ही दूंगी, क्योंकि मेरे तो वो सॉफ्टवेयर पे हुई है। और अभी तो आप देखना, आप ऐसे ही कल्ले बैठोगे कोने में, क्योंकि झूठों का साथ कोई नहीं देता। ये जो बड़े उठे थे ना, हक सच, आप क्या समझ रहे थे 4 दिन आपने उधर ये कर दिया वो कर दिया तो लोग सच्चाई बोलना चुप भूल जाएंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब्बा जी को अकल आई, वो पहले भी अक्लमंद ही थे। मुनव्वर तो बेचारा पहले किसी की बात में आता ही नहीं था, ये तो मैं आपको शुरू दिन से बोल रही थी, क्योंकि उसको पता था कौन झूठा और कौन सच है, इसलिए वो ना इधर था ना उधर था। उसने बहुत अच्छा किया, उसने ना उसका साथ दिया ना उसका, क्योंकि वो एक तरफ रहा। उसको पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं, इसलिए वो चुप था।
और असलम चलो 4 दिन इनकी बातों में आ गया था। वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। बहुत मुझे खुशी हुई है उसकी भी कि उसने आके मेरे भाई को गले लगाया, बहुत मुझे खुशी हुई है। और जितनी खुशी मुझे अब्बा जी के आने से हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं कहती हूँ उनका प्यार यही बना रहे, इस तरह के शैतानों की बातों में अब ना आए, बस अल्लाह उन पे अपना करम रखे। बाकी इसको इसकी हक सच, अब तो मुझे इसकी हक सच जब ये बोलता है ना तो मुझे हंसी आती है। भैनों ते भराओ, मैं आया अपना हक, अब हक सच बस अपने इन्हां भरावां दी 4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। बाकी उन्हें नारकली को तो जाना भुल ही जानी, पता नहीं कितने दिन है भी के। और अब कल अगर मैंने उसकी फोटो दिखा दी तो फिर क्या होगा कि हमें नहीं डर। आपके बकौल आपने बोला ना, मैंने तो हमें पता है हमने क्या चीजें शेयर की हुई होती हैं क्या नहीं। और मेरी फैमिली है भाई, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जहां मर्जी जिधर मर्जी बैठूं, मेरा हस्बैंड है। इसी प्यार से तो ये लोग जलते हैं, इन्हीं की तो इन्हें जेलसियां है कि ये रिश्ते ये प्यार हमारे पास नहीं है। मैं चाहे अपने हस्बैंड के साथ जुड़ के बैठूं, जफ्फा डाल के बैठूं, किसी को क्या, किसको हक है कुछ बोलने का? किस कानून में लिखा है कि मैं नहीं बैठ सकती अपने हस्बैंड के साथ? कहां पे लिखा है? किस 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 कानून में लिखा है? किसी कानून में नहीं लिखा, किसी भी कानून में नहीं लिखा। तो ये अपनी जो झूठी स्टोरियां बातें हैं ना, ये अपने पास रखना नेक्स्ट टाइम। और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, आज हम बहुत खुश हैं, आप भी हमारे साथ खुश हो। आ जाए, मिठाई खाएं, जलेबियां खाएं। मैं अपनी जलेबियां लेके आई थी, पर मैं ना थोड़ी अवॉइड ही करूंगी, पर मैं खुशी में लेके आई हूँ। चिप्स लेने के लिए रुकी तो फिर मैंने बोला चलो साथ जलेबियों वाली शॉप है, क्योंकि आज उस तरफ से आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जी, क्योंकि आज लेस्टर की तरफ गई हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज खुशी का मौका है तो जलेबियां ले जाती हूँ। तो वो लेके आई तो इतनी खुशी थी कि बस वेट नहीं हो रहा था कि फटाफट से घर जाऊं, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली के साथ बातें शेयर करूं और उनको बताऊं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मेरा भाई आज बहुत खुश है। बस अल्लाह उसकी इस खुशी को किसी की नज़र ना लगाए, अल्लाह उसको इसी तरह खुश और खुरम रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और नेक औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से यहीं पे मैं लूँगी इजाज़त। अपनी रम आपी को माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में मेरी फैमिली हर वक्त मेरे साथ होती है और हमारी खुशी में भी बने जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस तरह के शैतान लोगों को बस ख़त्म कर दें, उनके पास बंद कर दें जाना, क्योंकि इन लोगों का जो हाल है ना वो इसी तरह होगा और ये इसी तरह सुधरेंगे। तो चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मैं अपनी चाय पी लूँ, साथ में खा लूँ एक जलेबी, एक खानी तो आज बनती है। रखिएगा अपना अपना ख्याल और लव यू माई ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज। और